स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये वो माँ है जो अपने बच्चे से बेहद प्यार करती थी। वो कहीं उससे दूर ना चला जाए, उसके लिए वो उसे कभी कभी रस्सी से बांध देती थी। लेकिन अचानक से 12 साल का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ दिन पहले घर से लापता हो गया था और अब उसका शव पानीपत के रेलवे स्टेशन पर मिला है, जिसके बाद से परिवार वालों का और सबसे ज्यादा माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि ये महिला अपने बच्चे के साथ सहारनपुर से पानीपत के विकास नगर में आई थी। कुछ दिन पहले महिला के ससुर की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उसे पानीपत में आना पड़ा। महिला कई दिनों से यहीं पर रह रही थी। कुछ दिन पहले बेटा पड़ोस के घर में रात के वक्त टीवी देख रहा था कि अचानक से बेटा कहीं चला गया और जब माँ को पता चला तो वो तुरंत बच्चे को ढूंढने लगी, लेकिन बच्चे का कुछ अता पता नहीं चला। जिसके बाद उसे कहीं बस स्टैंड तो कहीं रेलवे स्टेशन पर तो कभी कहीं और दिन रात ढूंढा गया, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अचानक से आज घर पर किसी ने बताया कि एक बच्चे का शव काफी बुरी हालत में रेलवे ट्रैक पर मिला है। जिसके बाद परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो मां ने उसे उसके कपड़ों से पहचाना, क्योंकि बच्चे का शव काफी बुरी हालत में था। जी, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे और मेरे पापा का 1.25 महीने में आए थे ये, और क्या मैं उसके 1.25 महीने में आए हुए थे। फिर इन्होंने सोचा 5-4 दिन ऐसे घूम लेंगे यहाँ पे, और काफ़ी दिनों बाद आए थे। और क्या कहते हैं, घूमने के लिए आए थे। ये लड़का काफ़ी साल से बीमार था, इसको छोटे से ही दौरे पड़ते थे और फिर इसका काफ़ी ध्यान भी रखती थी ये लोग। और क्या कहते हैं, इसको गांव में कभी परेशान करता था तो रस्सी में भी बांध देती थी इसकी मम्मी के, भाई मैं काम करी परेशान ना करे। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे घूमने के लिए आए। फिर ये ऊपर खाना बनाने के लिए चली गई। वो लड़का टीवी देख रहा था पड़ोसियों के घर में। तो जैसे लाइट भागी, उसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई कि भाई असमद कहाँ पर है। तो ये कहने लगे कि यहीं पे हैंगे। तो फिर वो जैसे खाना बना के नीचे आई, उसने कहा कि लड़का कहाँ पे है समन। तो उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ पे है ही नहीं। फिर सारे में ढूंढ पड़ गई, जहाँ जहाँ पे हमें जानते थे, जहाँ पे भी हमारी सोच गई, हम वहाँ तक के उसको ढूंढने के लिए गए। हमने दिन रात एक कर दी ढूंढने के लिए। और बस इतनी गलती हो गई हमारे से कि हमने पुलिस वालों के पास वहाँ पे कंप्लेंट नहीं लिखवा पाए। ये हमारी गलती है बस जी। देखो ये दिमाग ने काम नहीं कर पाए। परिवार वालों ने बताया कि कैसे और कब बच्चा घर से लापता हुआ। बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, इसी वजह से बच्ची को मां अपने साथ रखती थी ताकि कहीं वो उससे दूर ना चला जाए। और जिस वक्त वो घर से गया तब भी एक बार मां ने सोचा कि उसे बांध दे ताकि वो कहीं ना चला जाए, लेकिन कभी कोई और ये ना सोचे कि बच्चे को मां पीटती है। इसी वजह से मां ने बच्चे को नहीं बांधा और दूसरों के भरोसे बच्चे को छोड़ दिया। जी, वहाँ पे वो भतीजे की ऐसे हुई। वो जैसे परसों सुबह 11 बजे चला गया था, तो उसको हम ढूंढते रहे पूरा दिन। तो वो हमको वो जो यहाँ पे सोंदापुर वाली बड़ी नहर है, वहाँ पे पक्के पुल के वहाँ पे मिला। वो उसके भाई को वो साइकिल पे उसको बिठा के लेके आया 5 बजे। फिर उसके कपड़े चेंज कराए, उसको खाना खिलाया और फिर उसने अपने साथ में उसको बिठाया। और जैसे शाम को फिर खाना बना, मम्मी बोली कि भाई मैं खाना बना लूँ उसकी। तो वो खाना बनाने के लिए छत पे चली गई, चूल्हे पे। और वो लड़का, उसका भाई, बोला बड़े वाला कि भाई चल हम दोनों टीवी देखेंगे। तो वो टीवी देखने के लिए दोनों बराबर वाले पड़ोसियों के चले गए। तो वो दोनों टीवी देख रहे थे बैठ के। तो क्या कहते हैं, फिर ऐसे कोई 7 बजे के आसपास, 7:30 के, लाइट भाग गई थी। तो क्या कहते हैं, लाइट भागने के बाद उसकी मम्मी ने ऊपर से आवाज़ लगाई कि भाई समद का ध्यान रखना, मैं खाना बना रही हूँ ऊपर, और ये चला ना जाए कहीं पे। तो वो कहने लगे, बच्चे भी पड़ोसियों के कहने लगे यहीं पे है वो, कहीं पे नहीं गया, तुम खाना बना लो। तो वो खाना बनाने लगी। जैसे वो खाना बना के नीचे आई तो उसने आके देखा कि समद कहाँ पे है, तो वो घर पे नहीं मिला। फिर जैसे इन्होंने मेरे को यहाँ पे बताया आके कि बुआ वो समद नहीं मिल रहा, तो मैं भी ऐसे ही ढूंढने के लिए चली गई। सारे हमने मार्केट में, बस स्टैंड पे, संजय चौक पे, रेलवे स्टेशन पे, हमने जहाँ जहाँ भी हमारा वो करा, हम वहाँ पे उसको ढूंढने के लिए गए। हमने सारी जगह ढूंढा, वो हमको कहीं पे नहीं मिला। फिर कल हमारे पास क्या कहते हैं, वहाँ से फ़ोन आया, इन जहाँ पे उसकी डेथ हुई है एनजी, तो वहाँ पे हम उसको गए देखने के लिए, वो हमको नहीं मिला। फिर हमें पता चला कि वो वहाँ पे ले गए उसको सिविल में। फिर हम स्टेशन पे भी गए, वहाँ पे हमारी बात हुई तो उसकी मम्मी ने उसको देखा, उसका चेहरा काफ़ी घायल हुआ हुआ था। परिवार वालों का कहना है कि उनसे गलती हो गई कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को नहीं दी। अगर शिकायत दी होती तो शायद बच्चा बच सकता था। फिलहाल बच्चे के शव को सिविल अस्पताल में रखवाया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।